देखिए, आशिकुर रहमान तुफैल अहमद, इनको 5 सितंबर 2024 को पुलिस ने एसिड मामले में अरेस्ट किया था और 5 तारीख को जब कोर्ट के सामने उनको पेश किया था तो आज तक यानी 11/9/2024 तक कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश पारित किया था। आज कोर्ट पुलिस की तफ्तीश पूरी हो जाने की वजह से आज पुलिस ने ही MCR का रिपोर्ट भेजा था, इसलिए उनको मैजिस्ट्रेट कस्टडी में रखने का कोर्ट ने आज आदेश पारित किया है। इसमें आपको मालूम है कि जो लड़की पे ये एसिड फेंका गया है वो लड़की की 2 महीने बाद शादी होने वाली थी। ये लड़की, उसकी वालदा और वालिद दोनों भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए और ये तीनों लोगों का इलाज सिविल हॉस्पिटल मालेगांव में चालू है। देखिए, सजा तो अभी नहीं, ये जब केस चलेंगी, जब केस में जब पुरावे आएंगे कोर्ट के सामने, उस वक्त जो भी कोर्ट को जैसा पुरावा आएगा वैसा कोर्ट ठहराएगा। आज तो खाली अभी तो उनको पहले पुलिस कस्टडी दी, आज पुलिस ने तफ्तीश पूरी होने की वजह से मैजिस्ट्रेट कस्टडी में रिमांड की मांग की। अभी वो बेल एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, बेल एप्लीकेशन को हम लोग विरोध करेंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे और उसके बाद में जब चार्ज फ्रेम होगा, जब फिर पुरावे होंगे, गवाहीदार लोगों के पुरावे होंगे, उसमें उस टाइम जब कोर्ट के सामने जैसा जैसा पुरावा आएगा उस मुताबिक कोर्ट उसका फैसला करेंगे, अंतिम फैसला। ठीक है। ये तो सब जरा भी वो ये जो केस डायरी रहती है ज़रा कॉन्फिडेंशियल रहती है, ये अभी पुलिस कुछ बताती है। ये केस डायरी देखने का अधिकार सिर्फ एक सरकारी वकील को रहता है और एक कोर्ट को रहता है। तो अभी तक पुलिस की क्या तफ्तीश हुई, उसमें क्या क्या मालूमात सामने आई है, ये हम प्राइवेट वकील होने की वजह से हमको केस डायरी देखने का ये स्टेज पे अधिकार नहीं है। ठीक है।